देखिए वो जीव सौभाग्यशाली है जिसके घर में बेटी जन्म लेती है। क्यों मैं कह रहा हूं, आप धरती का सारा यज्ञ करिए, वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं वो सारे यज्ञ कर डालिए सरकार, उस यज्ञ का पुण्य फल एक और है। और यदि आपने अपने जीवन में एक बेटी का कन्यादान कर दिया, उसका फल एक और है। कोई बराबरी नहीं है, वो बड़ भागी है। बेटा जन्म ले तो आनंद मनाइए, घर में बेटी जन्म ले तो महा आनंद मनाइए। आपने बेटी को जन्म दिया है, बिटिया ने आपको धन्य होने का अवसर प्रदान किया है। लड़का कितना धन्य कर रहे हैं तो भगवान ने जान रहे हैं, लेकिन बेटियां धन्य करती हैं साहब। एक बाप अपने 14 साल की बेटी को लेकर पहाड़ पे चढ़ रहा था, तो पिता बेटी को कंधे पर बिठा के चढ़ रहा था। अब बूढ़ा बाप, उसकी स्वयं की आयु 70 साल की थी, अपनी बड़ी बेटी 14 साल की बेटी को कंधे पर बिठाकर और पहाड़ पे चढ़ रहा था। ऊपर से एक महात्मा उतर रहे थे। महात्मा ने कहा, मूर्ख हो तुम, तुम्हारी बेटी बड़ी है, वो पैदल चढ़ सकती है, तुमको बेटी का भार नहीं लगता? वो बूढ़ा बाप मुस्कुराया, कहा, प्रभु जिस बाप को बेटी का भार का पता चलने लगे वो बाप कहलाने का अधिकार नहीं है, बेटी भार नहीं होती है। महात्मा के नेत्र सजल हो गए। मैं बार बार निवेदन करता हूं, गोस्वामी मनु महाराज कहते हैं, जिस घर के आंगन में बेटियां बहुएं खिलखिला के घूमती हैं, उस घर में 33 कोटि देवता वास करते हैं। यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस आंगन में स्त्री का सम्मान हो, बेटियों का आदर हो, उस घर में देवता वास करते हैं।